लेना सेवेंथ के बाद इंस्ट्रक्शन दो सेवेंथ के बाद हाँ 8 देना हाँ 8 का जो इंस्ट्रक्शन 8 का ऊपर इंस्ट्रक्शन वो कंफ्यूजिंग है बने ही नहीं हो जा रही रैंकिंग में जीरो के लिए एट दिया कोड को लागू करना one is dollar हाँ there are no other symbols for other numbers greater than 1 एक से बड़ा है कोई सिंबल नहीं रहेगा मतलब 2 से लेकर के कुछ भी उसके लिए नो कोड्स The number greater than 1 are to be divided only by using the two symbols given above. The number greater than 1. एक से बड़ा दिख रहा है ना अभी वो दिख रहा है अरे वो मेरा दिख रहा है ना मेरा हो वो दिख ही नहीं रहा है क्या दिख रहा है तो क्या पीछे जाके बैठ हाँ ये ना दिख रहा है क्या वो एक ही साइड से जाके बैठा सब बराबर है बोर्ड से मतलब है ना बोर्ड से राइट से क्या क्या हुआ वही वाला बताओ सर ये गलत लग रहा है इसको गलत नहीं इसका जो स्टेटमेंट है सर देखो ऐसे का अपन 2 लिख सकते हैं इसका 2 लिख सकते एस का नहीं एस ए का डॉलर और एट द रेट का टू हाँ उन दोनों का हाँ फिर एट द रेट का तो जीरो है सर वैल्यू का है लेकिन वैसा नहीं ये वाला जो कोड दिया है ना उसमें कुछ इसका मीनिंग छुपा हुआ है मीनिंग छुपा हुआ है सर मैं बता रहा हूँ ना मीनिंग तो सर डॉलर एट द रेट का वैल्यू तो 4 हो जाएगा चलो ठीक है 1 3 1 4 0 और 3 का मतलब है 401 एक 2 8 हो गया सर इसका का मतलब इसमें बना है डेट डॉलर और डॉलर धीरे धीरे नहीं है ना अच्छा है ठीक है ट्रेन दे नहीं कभी आया तो पैसा मुझे आए लोग कुछ नहीं उसका पैसा इसको पता नहीं
17 होगा 17। कैसा देखो ये जो है ना ये बाइनरी नंबर दिया हुआ है एक्चुअल में। बाइनरी नंबर जो होता है उसमें 0 और 1 नहीं रहता है। बाइनरी नंबर का नाम सुने हो? हाँ सुना है। इसमें 0 और 1 रहते हैं, 2 डिजिट रहते हैं। तो ये 0 को इंडिकेट किया है @ से और 1 को इंडिकेट किया है डॉलर से। फिर अब 2 को 3 को ये सब लिखा है कैसा 2 को $1। फिर तो बाइनरी नंबर के बारे में थोड़ा आपको नॉलेज चाहिए यहाँ पे। बाइनरी नंबर देखो जैसे अगर लिखा हुआ है 1 1 0 1 ऐसा लिखा हुआ है बाइनरी नंबर। तो उसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है, क्लियर, डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इसके ऊपर ऐसा लिखना है 1 2 4 8, मतलब यहाँ से स्टार्ट करो 1, उसका डबल करते जाओ 1 2 4 8। ये बात समझ में आई? और इसको जिधर नीचे 1 लिखा है उसको ऐड करना है, मतलब मल्टीप्लाई करके ऐसा, और जिसके नीचे 0 है वो तो 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई करोगे तो। तो ये बनाओगे 8 × 1 8 + 4 + 1 कितना हो जाएगा 13। तो इसका डेसिमल बनाओगे, ये वाले नंबर बाइनरी का डेसिमल बनाओगे तो ये हो गया 13 के बराबर। उस तरीके से और लिखो ऐसा अगर नंबर है हमारे पास बाइनरी मतलब तो लिखा रह सकता है यहाँ पे। तो इसको डेसिमल बनाना है यहाँ पे 1 करो 1 2 4 8 16 सर अपने खाली है पीछे 0 खाली है। अच्छा हाँ 1 2 4 8 हो जाएगा इधर ही 8 16 32 64। ये बात समझ में आई? एक से स्टार्ट करना है और डबल करते जाना है, किसमें कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ऐड कर देखो 1 1 जो भी है वो ऐड होगा, 0 वाला ऐड नहीं होगा। ऐड कर दोगे सब 64 32 16 8 2 और 4 नहीं होगा, 2 होगा +1 होगा, जो आएगा वही आंसर होगा। और यहाँ पे आपको देखो बाइनरी तो है, डॉलर का मतलब 1 है और @ का मतलब 0 है। इसको चाहिए तो डिलीट कर सकते हो 1 0 0 0 1, ठीक है। और इसके ऊपर नंबर लिख दो क्योंकि डेसिमल में आंसर देना है, डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो यहाँ पे 1 2 4 8 16 कर दिया। अब इसके नीचे 1 है तो ऐड होगा, बाकी इसके नीचे 1 है ये ऐड हुआ है, तो ऐसा हो गया 16 + 1 17। 9 वाला देखो वही समझ। हाँ सब बाइनरी हो गया। 2 3 2 3 2 3 हां वो बटन तो दबाओ बाजू वाला चालू करने का, इधर पावर बटन। हां ऊपर करो अभी 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 डॉट इन। देखो अगला म्यूचुअल फंड प्रेजेंट वैल्यू ये दे 3 × 3 + 1 6 7 हो गया। तो ये 7 का हो गया, 3 3 जा 9 9 10 हो गया। 7 पहले प्रोडक्ट करते हैं फिर ऐड करते हैं, और मास्टर में मिक्स करो। तो ये हो गया कितना 10, करेक्ट। 10 को आप बाइनरी में कैसा लिखोगे? 10 को हम बाइनरी में कैसा लिखेंगे? तो अगर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है 1 और 2 हो जाएगा। तो ऐसा करना होता है, डिवाइड करिए 2 से। अच्छा 2 डिजिट है तो 2 से डिवाइड करना होता है। 2 से डिवाइड करोगे जो रिमाइंडर है उसको इधर लिखना होता है। 0 रिमाइंडर है तो 0 आएगा, 2 से 5 बार में जाएगा, हां 2 से फिर 2 बार में जाएगा एक रिमाइंडर, 2 से 1 बार में जाएगा 0 रिमाइंडर, तो कुछ होगा नहीं डिवाइड। तो इसमें नीचे से ऊपर लिख देना होता है बाइनरी, मतलब इसका बाइनरी नंबर हो जाएगा 1010। ये हो गया बाइनरी नंबर में कन्वर्जन। 1010 कैसे लिखा सर? नीचे से ऊपर लिखना है। नीचे से ऊपर लिखना है, मतलब जो रिमाइंडर लास्ट में आएगा ना वो तेरा पहला आएगा और फिर बाद में वो 0 1 0 ये आएगा। वाला लास्ट में आएगा, नीचे से ऊपर सीरीज कर देना है, तो ये बन जाएगा बाइनरी नंबर। तो 1 का क्या था? डॉलर डॉलर है, डॉलर @ डॉलर क्या आंसर हो गया? निकल ऑप्शन $, डी ऑप्शन। ऐसा तो पढ़ाएगा तो आपको रांची में नंबर। और क्या है, which of the following number will be represented by this? देखो 10 वाला $, ये बाइनरी है, इसको नंबर में कन्वर्ट करना है। 1 1 0 ये है 1 1 है 0 है 1 है 1 है। तो 1 1 2 4 8 बराबर। हाँ 8 हो गया, 8 4 12 13 हो जाएगा। समझ गया सर। हां ऐसा
सर मालूम होता तो कर देते समझो। आगे का तो बहुत कितना है सारा कुछ डिलीवरी हाँ नहीं सब वही है, तक 12 तक पैसा हाँ ये हो जाएगा बाकी सब ठीक है। और एक बाइनरी को कैसे कन्वर्ट करेंगे हाँ और एक रैंकिंग वाला समझा ये लोग थोड़ा समझे सर थोड़ा रैंकिंग सीखा ना, रैंकिंग जरा नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम हो गई उसमें। बाकी एलआर में सब आता है सर, लेकिन रैंकिंग का थोड़ा इशू चल रहा है ना। तो 17th और 18th नंबर अब ये तो क्वेश्चन लेकिन जो बाइनरी नंबर नहीं पढ़ा है उसको तो कंफ्यूज हो जाएगा क्या लिखा है भाई ये हाँ हम सर लोग को वो पढ़ा ही नहीं नहीं। पता, वो जो इधर बैठते हैं ना हाँ। उन लोग का भी टेस्ट था, उन नहीं लोगों को भी उन बताओ। लोग को सिखाया था बाइनरी नहीं नहीं ना ये तो सिलेबस में है ही नहीं एक्चुअल मैं में पूछी तो दिया कैसे सर यार ये गलत बात है। ये मेरे को लगता है एसएससी का पेपर हमको दे दिया नहीं लेकिन बाइनरी नंबर पढ़ना होता है एक्चुअल में लेकिन तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो जो भी नहीं देखा सिलेबस में पढ़ते नहीं तो हमको मालूम ही अरे हमको नहीं सिलेबस बुक लेंगे तब सिलेबस मालूम नहीं पड़ेगा। तुम्हारे में बुक में है ही नहीं ना तो तो बाइनरी नंबर कैसा है ना नंबर सिस्टम का ही पार्ट है अच्छा बट वो इंपॉर्टेंस दिया नहीं ना बुक में हाँ तो तो नहीं वो कभी कभार आ जाता है रेयर केस में वो तो अभी सीख कभी लिया आ हमने गया अभी सिखा देंगे वो जिनको नहीं आना नहीं उसको सिखा देंगे। ये एनडीए में रहता है एनडीए वाले पढ़ते हैं बाइनरी नंबर या फिर अदर कोर्सेज वाले जो भी हैं। जो वो लोग के सब डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग ज्यादा चलता है इंडिया वालों को। नहीं कोडिंग नहीं मैथ्स में आता है बाइनरी नंबर जो है ना और वो मैथ्स ऐसा सिस्टम है वो कोडिंग मतलब ऐसा समझो टेररिस्ट का कुछ ऐसा संदेश आ रहेगा तो बाइनरी में या फिर ये एमसीए एंट्रेंस दोगे ना तो उसमें कोडिंग सीखना पड़ता है ये बाइनरी कोडिंग हाँ तो उसमें नंबर कंप्यूटर में यही सब यूज होता है ना 0 1 का ही ये डिजिट यूज होता है बाइनरी नंबर ही यूज होता है कंप्यूटर में ओके वो चीज के लिए आता है कौन सा बोले 17 और 18 following certain given condition in a row 21 girls 21 girls है इन अ रो। अच्छा ये जो रैंकिंग का है रैंकिंग में एक ही लॉजिक है कि जितने लोग हैं ग्रुप में मतलब रो में हाँ किसी एक पर्सन के अकॉर्डिंग किसी एक पर्सन के रिगार्डिंग अगर देखोगे तो टोटल पोजीशन एक बढ़ जाएगा अच्छा क्यों बढ़ जाएगा क्योंकि इसका पोजीशन लेफ्ट से भी है और इसी का पोजीशन राइट से भी है तो ये आदमी दो बार काउंट होगा अगर पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो लेफ्ट से भी राइट से भी तो लेफ्ट से कितना नंबर पे दिख रहा है ठीक वाला समझो ना तीसरे नंबर पे और राइट से तीसरे नंबर तीसरे नंबर पे टोटल पोजीशन कितना हो जा रहा है 6 6 हो जा रहा है जबकि पर्सन कितने थे 5 ही थे तो आपको लेफ्ट से दिया हुआ है किसी का पोजीशन राइट से निकालना है तो पर्सन में एक बढ़ा लो पोजीशन के लिए जैसे लेफ्ट से किसी का 3 दिया हुआ है और राइट से पता करना है तो राइट से हमें टोटल नंबर जो दिया उसमें एक बढ़ा लेंगे मतलब 6 में से 3 माइनस कर देंगे अच्छा तो डायरेक्ट आंसर जाएगा 3 जितने नंबर है उसको पोजीशन में करना कन्वर्ट तो एक बढ़ा देने का ओके और पोजीशन को पर्सन बनाना है तो एक घटा देने का वो समझ तो क्वेश्चन देखो इन a row 21 girls when Monica was shifted by 4 places towards the right कितनी गर्ल्स है टोटल 21 21 है मोनिका कहीं तो है यहाँ पे है कोई when Monica was shifted by 4 places towards the right यहाँ पे है मान लो मोनिका और इसको शिफ्ट किया जा रहा है राइट में एम डैश कर दिया 4 प्लेसेस 1 2 3 चौथे नंबर पे शिफ्ट कर रहे हैं C becomes 12th from the left end लेफ्ट से ये बोल रहा है कि कहाँ पे चली गई 12th पे चली आ गई बच्चे आगे कम से कम 9 जन बचे रहेंगे ना सर 9 जन नहीं आगे 8 ही लोग सॉरी हाँ 9 लोग 21 है ना तो क्या बोल रहा है कि what was her earlier position from the right end of the row earlier position मतलब ये वाला पोजीशन इधर से कौन सा था 14 तो देखो यहाँ पे अगर आते हैं वापस लेफ्ट से वापस आते हैं यहाँ पे तो 4 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 4 आगे गई थी हाँ तो 4 माइनस करो तो कितना हो जाएगा 8 पोजीशन लेफ्ट से तो राइट से पता करना है ये वाला पोजीशन कितना है टोटल कितने हैं 21 है पोजीशन अगर बनाएंगे तो हो जाएगा 22 माइनस कर दो 8 22 सर 21 लोग हैं इस पॉइंट के अकॉर्डिंग 22 लोग दिखेंगे 22 में 8 माइनस किया लेफ्ट से तो बाकी राइट से आएगा इसका पोजीशन कितना हो जाएगा 14 नंबर पे हो जाएगी राइट से चलो बाकी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक आप बुक दे दो आज नहीं आ रहे वो लोग
हाँ कॉलेज जा रहे क्या बोलो? तो क्या घर पे ही आराम करेंगे? थक जाते हैं क्या? कौन सा टॉपिक है? सेट थ्योरी। थ्योरी सर सम आते नहीं है, सम नहीं आते थ्योरी को। सेट थ्योरी में यही आएगा ना वेन डायग्राम वाले? मैं डायग्राम कर रहा हूँ ना डायरेक्ट सेट। हाँ तो वही कराएंगे ना। क्या सेट थ्योरी तुमको सेट पढ़ाने जा रहा हूँ? कौन सा सेट है? यूनियन अगर आप सेट ए में जाएगा, सेट यूनियन ए, यूनियन बी होगा, फिर वो सब आता है फालतू जो टाइम पास करें। सेट तो बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, अगर देखोगे तो। लेकिन तुमको खाली वेन डायग्राम ही है। तुम्हारे का आदत है ना सर का। हाँ कल भी तो यही बात है। मॉर्निंग में क्या बोले? मॉर्निंग में आपका तो ये रहता है ना 2 बजे से शायद था। हाँ 2:30 से 4:30 चलेगा ना? उनको बोला मैंने मॉर्निंग में उनको नहीं रखा। मॉर्निंग में मतलब 12 बजे से अभी होता है ना वैसे। नहीं तो पहले नहीं रह सकती, क्योंकि 10 बजे से ही लेक्चर स्टार्ट हो जाती है। 10 बजे से वो लोग BRS वालों का 10 से 12, 12 से 2, दोनों भी होता है क्या? 10 से 12, 12 से 2, 2 फिक्स है। मतलब दोनों भी होता है क्या? नहीं दोनों नहीं होता, लेकिन मुझे ही लेना रहता है ना। अच्छा। तो मैथ्स और रीजनिंग 2-2 घंटे का, 4 घंटा तो फिक्स है। सेट थ्योरी में आपको ओनली एक फॉर्मूला पढ़ना है पहला, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और दूसरा होगा ए यूनियन बी। अच्छा यही मैं बोल रहा था। माइनस
अटक गया क्या? हो गया अभी आधा बुक भरी है भाई। हम कितना नया बुक को आधा बुक भर के मैं बोलूँ तो 5-7 दिन भी नहीं तो 3-4 दिन भी नहीं। हाँ हफ्ता भर हो गया। हाँ भाई। हाँ यार रखो ना। इसमें शेडेड रीजन जो है ना वही है ए यूनियन बी यूनियन सी। फॉर्मूला यहाँ पे ये है नंबर ऑफ ए यूनियन का मतलब समझते हो कलेक्शन ऑफ ऑल डेटा। यस। आप समझते हो कलेक्शन ऑफ ऑल डेटा। यूनियन मतलब कलेक्ट करना है और इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होना चाहिए दोनों में। जैसे ये वाला पार्ट देखोगे तो दोनों में कॉमन दिख रहा है, ए में भी और बी में भी दिख रहा है। ये वाला इंटरसेक्शन है, इसमें तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये आएगा, ए में भी डी में भी सी में, ये वाला तीनों का इंटरसेक्शन। तो उससे अच्छा इंटरसेक्शन पॉइंट लिखते ना। इंटरसेक्शन नहीं लिखना था ना, इंटरसेक्शन हमें नहीं चाहिए, यूनियन चाहिए। यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब तीनों का कलेक्शन जितना एलिमेंट आएगा वो इसमें क्या जाएगा। तो जो बाहर दिख रहा है कुछ स्पेस बाहर में दिख रहा है वो कौन सा चीज है, क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो यूनिवर्स वो मतलब नहीं होगा ना। जो ए यूनियन बी में नहीं है हाँ। उसको और यूनिवर्सल वो है क्या? यूनिवर्सल सेट पूरा बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। यू मतलब यूनिवर्सल सेट, ठीक है। चलो इसमें केवल यही दोनों फॉर्मूले काम के हैं, बाकी वो बीच का नहीं है ना, वो तो जो दोनों में आ रहा है वो तो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना। हाँ इंस्ट्रक्शन नहीं, बट इसको भी शामिल करना ही पड़ेगा ना यूनियन के लिए। एक बार शामिल करेंगे, दो बार शामिल हो गया है पहले वाले में, इसलिए एक बार माइनस किया गया। बात नहीं है बट बढ़िया नहीं कर तो देखो तो सब आता है। तो भाई इसको मेरा नंबर खुलवा मत। आता है ना भाई। कितना बजे तक लेक्चर बोला है? कितना 2-3 बजे तक है या कितने बजे 2 तक? बजे तक। 4 12 से 2। 12 से 4 11:30 से 4 बजे तक। मैंने बोला मैं आपको 12 से 2 ठीक। काम होती है। ये रिपीट नहीं सिखाओगे? नहीं रिपीट अभी टाइम किधर है रिपीट सिखाने के लिए, पहले तो कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही रिपीट होगा, देखते हैं। ये सब इतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट वाले नहीं। कोई दूसरा कराओ ना। हाँ जो इम्पोर्टेंट है वो कर रहा हूँ। सब तो करना ही है, नहीं तो सब करना पड़ेगा। तो सर अभी 3 घंटा लो, लेकिन अच्छा कुछ। हाँ तो ये घंटा ये अच्छा नहीं है, घंटा अच्छा है, लाने लेकिन- आएगा तो बोलोगे पढ़ाई नहीं। हम लोग नहीं बोलेंगे ऐसा बट हमने सब पढ़ा है, ये भी बढ़ हो इनको भी गया। तो पढ़ाना है, हाँ इनको भी तो कराना तो है। इनके 2 बच्चे आए क्या है या क्या मतलब नहीं आए तो अपना देखेंगे, और नहीं आए तो अपना समझेंगे कैसे करना है, वो अपनी जिम्मेदारी खुद देंगे। बात तो सही, बात तो सही। हमको भी मैसेज करते हैं, मास्क मत करते भाई कोई नहीं ऐसे। मैंने पैसा नहीं भरा है सर। पैसा नहीं भरा है। पैसा नहीं भरा ऐसा नहीं करा, समझे? क्लासेस का
पैसा नहीं भरा फिर भी खुद ही नहीं आ रहे, सोचो। वही ना, पैसा नहीं भरा तो क्या जाएगा, ऐसा लगता होगा। कुकर में भी होता है क्या सर ये इसमें? फ्री में भी आ सकते हो। तो फिर तो करते हो नहीं थे अपने से। हाँ, वो टाइम पास कर जाओ। टाइम पास कोई नहीं करता, सब सब पढ़ते हैं। वरुण देखो कितना पढ़ता है। बहुत सही। कितना पढ़ता है कि ये भी जानी हमको तैयारी। हमको बोलना पड़ता है कि भाई पढ़ भाई थोड़ा, इतना पढ़ लो। JBIMS चाहिए भाई को। मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो भाई को सिंप्लीफिकेशन का सर समझ तो एक समझेगा। सिंप्लीफिकेशन ही आता है सर, और कुछ आता ही नहीं। भाई 200 क्वेश्चन है। हाँ, और भी आते हैं कुछ। दो तो सिंप्लीफिकेशन सर नॉर्मल मैथ से ही मेरे को आप पता है। जरूरी ठीक नहीं है ना, simplification अभी नहीं सीखा, आया तो ठीक score है। नहीं होगा। हाँ तो करा कुछ भी प्लस करते हैं, माइनस जैसे तुम बोलते हो प्लस माइनस mensuration तेरे को नहीं आता होता है है। क्या? अभी मेरे को भी आता है प्लस माइनस, कुछ भी बोलते हैं। जैसे तुम बोलते हैं ना मेंसुरेशन मुझे नहीं जमता है। हाँ, तो वैसे तो ही मेंसुरेशन कैसे जमता ही नहीं जमता है। नहीं। तो मेंसुरेशन में कुछ नहीं चलता है। मेंसुरेशन पूरा अलग ही टॉपिक है, ज्योमेट्री में। उसके लिए सिंप्लीफिकेशन तो उसमें भी आते हैं भाई 6-7 क्वेश्चन आते हैं मेंसुरेशन के, कभी आ गए ना तो बराबर से आते हैं। हाँ, कर लूंगा। इसमें देखो कर लूंगा। फॉर्मूला आता नहीं है, कौन सा फॉर्मूला है तो नहीं मालूम, लेकिन कर लूंगा। और एक रात पहले सब फॉर्मूला रट के चला जाऊंगा। कुछ भी बोलता है सर। एक रात रटोगे सुबह में भूल अभी जाओगे। तक कैट में फॉर्मूला नहीं रटेगा, इधर रटेगा तू। तो सर हो गया, आगे कुछ बनाना है, करना है कि क्या है? पहला क्वेश्चन देखो। पीडीएफ भेजो। गया और उनको वरुण व्हाट इज दिस वरुण? नहीं आया मेरे को। आया होगा जरूर, फिर से देखो। फिर से देख के बता रहा हूँ। अभी आया है। नेटवर्क स्लो है तुम्हारा। कामून स्लो है। मतलब क्या है ना मैं। फर्स्ट क्वेश्चन। चलो करते हैं। चलिए देखिए। There are 3 different cable channels. क्या क्या नाम है? Ahead, lucky, luck और bang. Bang. In a survey, it was found that 85% of viewers responded to bang, 20% to luck, and 30% to ahead. 20% of viewers responded to exactly 2 channels and 5% to none. ठीक है। बताओ कुछ कर पाओगे? कर तो लेंगे सर, बट हम चाहते क्या? क्यों? क्यों ऐसा चाहते हो? जैसे 1-3 वाला ही बनेगा सर, बनेगा। हाँ। 3 लोग हैं। 1, 2, 3। लक जी, अहेड जी और बैंग जी। जी किधर लिखे भाई? टोटल 100% हो गए व्यूअर्स, करेक्ट ना? हाँ, उसमें से 5 तो कोई भी नहीं है, तो 5 बाहर आ जाएंगे। अहेड है, बैंग है और क्या नाम है इसका? लक। लक। हाँ, 5% ये भी बोला है कि कोई भी चैनल नहीं देखते। 5% 95 हो गया ना सर, 95 लिख दो। अंदर 95 रहेंगे, ये बात है। बाहर 5 हो गए, अंदर 95 होंगे। तो अब क्या क्या दिया है? 85% का रिस्पॉन्ड है। रिस्पॉन्ड इधर के मैंने रख दी थी क्या? टू बैंग। ये मतलब रिस्पॉन्ड। अरे नहीं। 85% of viewers respond to bang. Bang में 85% है, ये बात समझ में आई? फिर 30% लकी। सॉरी 20% हाँ, आ गए। 20% लक में आ जाएगा 20%। 30% अहेड है। 5% सो है। और 30% अहेड। 30% ahead. 20% of viewers respond to exactly 2 channels. Exactly 2 channel का मतलब ये वाला रीजन। देखो केवल 2 चैनल मतलब ये वाला। ये वाला नीचे वाला वो वाला। पूरा नहीं। नहीं, उसके बाजू वाला। ये वाला exactly 2 चैनल है, मतलब केवल 2 है। ये वाला को कंसीडर करोगे ये पूरा रीजन, ये तीनों में आ जाएगा। नहीं नहीं, वो ऊपर वाला ये पीआर वाला साइड है। इसको क्यों मान लेते हो? इसको आर मान लेता हूँ। तो पी क्यू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा?
एग्जैक्टली कितना बोला है 20%। केवल सिंगल पीस फॉलो करते हैं। तो PQR कहाँ से होगा सर? 20% और exactly 2 channels ना? हाँ एग्जैक्टली मैं इसको P आएगा, तो P is equal to 20 आएगा ना? अच्छा हाँ तीनों है Exactly तो हाँ। मतलब ये या तो ये दोनों या तो ये दोनों या तो ये दे दो बराबर। ये तीनों का कलेक्शन है एग्जैक्टली टू। जी जी जी। तो अपने को ये 20% है। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन कि व्हाट परसेंटेज ऑफ व्यूअर्स रिस्पोंडेड टू ऑल द थ्री। ऑल थ्री मतलब ये वाला अंदर वाला पोर्शन x मान लो। बराबर। तो ये जो पोर्शन है 30 minus x। ये चाहिए तो फॉर्मूला लगा सकते हो वो वाला नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी वाला। कौन सा फॉर्मूला लगाए कि डायरेक्ट बिना फॉर्मूले का करे बोलो। बिना फॉर्मूला। बिना फॉर्मूले का करो देखो ये 30 जो है पूरा रीजन है यहाँ तक का है। हाँ बराबर। उस 30 में ये भी माइनस होगा ये भी माइनस होगा ये भी माइनस होगा तो ये वाला रीजन आएगा। मतलब इसको बोल सकते हो 30 माइनस पी माइनस एक्स माइनस आर। वैसा ही 85 में यहाँ तक का रीजन है 85 माइनस क्या हो जाएगा माइनस पी माइनस एक्स माइनस क्यू। हाँ सॉरी क्यू। और इसमें 20 में से माइनस होगा हाँ आर एक्स क्यू। ये बात समझ में आई। इसी चीजों को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 95। ये चीज 95% ऐड कर दो 930 माइनस पी माइनस एक्स माइनस आर प्लस 85 माइनस पी माइनस एक्स माइनस क्यू प्लस 20 माइनस आर माइनस एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू 95। ये बात समझ में आई। तो नंबर को एक साइड में कर लो 30 दिख रहा है 85 दिख रहा है 20 दिख रहा है ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 30 85 20 105 135 हो जाएगा। और माइनस एक्स प्लस एक्स पे दिख रहा है माइनस माइनस हाँ तो ये साइन चेंज नहीं होगा प्लस बोला है ना साइन चेंजेस नहीं होंगे। कौन सा साइन ये आपने ये एक टर्म लिखा तो उसके हाँ। प्लस के बाद प्लस करोगे तो साइन चेंज नहीं होंगे। प्लस करने पे थोड़ी साइन चेंज होता है माइनस नहीं नहीं होगा। होता। तो वो ऐसा करते पी आर और क्यू दो बार दिख रहे हैं सब। हाँ तो 2p 2r 2 ऐसा माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं p P प्लस q प्लस प्लस Q r आएगा। हाँ और x कितनी बार है 3x 2 3 माइनस माइनस 3x हो जाएगा। इसको अलग क्यों कर दिया क्योंकि इसका दिया हुआ वैल्यू उससे इसको अलग लिख जी जी 95 95 को सेट चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसके जगह पे 20 नहीं परसेंट है ना सर। हाँ तो 20 आएगा ना भाई सब साहब। जगह परसेंट ही है 100 में लिखा अरे भाई मेरे चलो निकाल। तो ये 40 माइनस करोगे कितना बचेगा 95 ही बचेगा क्या नहीं नहीं सॉरी इसको माइनस करूंगा ना मैं तो 40 ही बचेगा। नहीं 135 में 40 माइनस करना। हाँ तो 135 में 40 90 बचेगा 95 बचेगा 95 कट हो जाएगा। हाँ तो फिर एक काम करो ना सर ऐसा करो कुछ तो गलत है सब। इधर गलत हो गया हाँ 95 30 ये सम एडिशन बराबर क्या है 115 प्लस 145 होता है सर इसका सुना आपने 145 होता है। अरे सर ने कुछ नहीं बोला समझा क्या। तू बोला 135 145 होता है ऐड करोगे ना 85 प्लस 30 प्लस 20 तो करने का था ना ऐड इतना ही था तो मैं फोन में नहीं आता मेरा वो तेरी गलती है। 105 नहीं बराबर है 105 प्लस 3 बराबर है। यही होता है सर। किधर गड़बड़ करा दी। करो रोज सर ये 5 की जगह 100 लेना तो लेता ना हाँ 95 की जगह 100 तो नहीं लेता। 95 की जगह 100 नहीं ले सकते ना 5% पहले हाँ, से हाँ, पहले है, वो है। 95 ही ले लेंगे डेटा सही लिखा है ना हमने। और 85 का 20 का और 30 का तो 135 ही आ रही है। और PR 145 आएगा सर 145। हाँ 145 वही बता रहा हूँ ना कहाँ है 145। ये माइनस कर रहे हो तो सही आ रहा है ना। हाँ 95 आ रहा है। ये तो 95 से 95 ही कैंसिल हो जा रहा है। हाँ तो आंसर क्या है ना नोटिस तो नहीं है ना इसका पहला देखो तो आंसर देखो आंसर पीछे आंसर देखो क्या दिया हुआ है आंसर पहले देखो का। सर ऑप्शन से नहीं होगा ये। हाँ
आंसर 10। 10 है सर ऑप्शन से मिलेगा क्या? ऑप्शन से कैसे कर पाएंगे? ऑप्शन से भी हो सकता है, लेकिन इधर किसी में गड़बड़ हो गया भाई। वही मैं भी सोच रहा सर। सब कुछ तो सही लिखा, हाँ ठीक नहीं लिखा तो फॉर्मूला यूज करते हैं इसमें। फॉर्मूला और पेचीदा हो जाएगा। माइनस या x माइनस के r माइनस के। अच्छा हाँ, गड़बड़ तो हो ही गया, इसको भी तो ऐड करना था। किया ना, p प्लस x प्लस नहीं करना, ये वाला ऐड करना है, ये ऐड करना है, ये ऐड करना है, फिर इसको भी ऐड करना है, तब जाके होगा ना 95। बराबर। तो वही तो नहीं किया था हमने, इसी के सामने लिख देता हूँ 85 माइनस p माइनस x माइनस q, और इसका 20 माइनस r माइनस x माइनस 2। ये ओनली वाले पोर्शन पर ओनली a ओनली p ओनली, बाकी ये वाला भी ऐड करना पड़ेगा। हाँ p प्लस q प्लस x। क्लियर, तब जाकर के कितने हो जाएगा 95 के बराबर हो जाएगा। हेलो हाँ बोलो। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ हाँ सेम ही। हाँ इधर ही रहेंगे। हाँ, ये कट जाएगा ना ये वाला। एक से ना अच्छा ठीक, p एक काट दो। r q x ये कट जाएगा बराबर। क्योंकि प्लस में दिख रहा है, और ये जो माइनस में एक पीस कट जाएगा। तो अब ऐड कर लो 135 माइनस माइनस कॉमन लोगे तो आएगा p q r बराबर। और प्लस माइनस 2x इज इक्वल टू इतना है, ये हो जाएगा 20 115 135 माइनस 20 माइनस 2x इक्वल्स टू 90। कितना हो जाएगा 115 115। उस साइड जाएगा इसको इधर ही ला दो, -95 इज इक्वल टू 2x। 2x तो 20 इज इक्वल टू 2x। x कितना का हो जाएगा वैल्यू ये? 115 में 20 हाँ, तो x x का का वैल्यू 10 है। x ही तो है जो कि हम कॉमन, बराबर सर। ये वर्ग के कारण नहीं हमारे साथ, वरना हो जाता। ये वाला बीच वाला ऐड ही नहीं किए थे, इसके लिए गड़बड़ हुआ। वरुण नहीं चला दिमाग। कुछ भी सोच ही रहे थे। चलो सेकंड पार्ट भी इसी से करना है। नया बनाना पड़ेगा पूरा। नहीं इसमें हो गया। Assuming 20% respond A and B, मतलब P का वैल्यू हो गया 20%। p का नहीं होगा, p प्लस x का होगा 20 ना p प्लस x। दो का ही बोला है ना, हाँ तो x तो तीनों का है। बट दो ओनली दो नहीं लिखा है, ओनली दो नाम दे के रखा है, नाम दिया है अहेड और बैक। ओनली ओनली लिखना पड़ता है, केवल दो है ना तो ओनली लिखना पड़ेगा, ओनली अहेड एंड बैंक, तब उसका मतलब होगा दो। Response to ahead and bank 16% respond to bang and lucky. What is the percentage of your who was only lucky? जैसे ये बोला था ना कि अहेड में कितने व्यूअर्स है 30%, तो अहेड का मतलब ये वाला पोर्शन क्यों नहीं था, ये पूरा पोर्शन था। बराबर। तो वैसे ही अगर बोला कि अहेड और बैंक को पसंद करने वाले व्यू करने वाले हैं, तो ये यहाँ तक रीजन देंगे, भले इसमें दूसरा आ जाए, बट हमें ये दिख रहा है कि अहेड और बैंक तो है उसमें दोनों में यहाँ तक। अगर वही चीज बोल रहे ओनली अहेड एंड बैंक और व्यूअर्स, तो ये वाला हो पी वाला क्लियर। तो ये आपको दिया हुआ है कि x plus p का वैल्यू 20% सॉरी
Assuming 20% respond to ahead and bang. 20% ahead और bang में है, मीन्स ये वाला पोर्शन 20% दिखा मैं ये पूरा। तो ये तो हमें मालूम है पहले से कि x कितना है 10। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये भी 10 ही हो जाएगा। और क्या है 16% बैंग एंड लक में है, बैंग और लक में 16 दिखाना है इधर। तो ये था 10 तो 6% हो गया। और ये कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो ये 16% होगा। और फिर What is the percentage? viewers who watch only luck, luck में only कितने हैं, ये वाले में बोल रहे हैं। तो ये भी निकालना, ये तो निकालना मुश्किल हो जाएगा ना। 10 10 10 दिया हुआ है ना, P Q R तीनों का वैल्यू 20 है इधर, हाँ तीनों का वैल्यू 20 है, तो ये भी तो निकल ही जाएगा। हाँ 4 कितना हो जाएगा, 4 16 और 4 हो गया। फिर तो हमें ये बोल रहा है कि ऑनली लक में कितने हैं, ऑनली लक में यही वाला जो लिखा हुआ ही तो है। तो निकलेगा ना सर। हाँ ऑनली लक 20 माइनस R कितना है, 20 माइनस कर दो, R कितना है 4, 4 x का वैल्यू 10 मतलब टोटल 20 लिख दो ना सर। x कितना है 10 है और q कितना है 6, तो 20 माइनस 20 कितना होगा, 0% है ऑनली लक में। नॉन ऑफ दिस है ही नहीं, है इसका ना, आंसर नॉन ऑफ दिस है क्या? होना ही पड़ेगा। सेकंड वाले का क्या है? 0 0 मतलब नन ऑफ दीस। मैं भी वही पूछा कि नॉन ऑफ दिस है क्या इसका आंसर? 0 मतलब नन ऑफ दीस नहीं है, तो नन ऑफ दीस में ही जाएगा ना। इधर है। चलो नेक्स्ट चेक एक करो। मिनट हमेशा आँख बंद करके नहीं लिख रहे सर, सोच समझ के थोड़ा लिख रहे हैं। सही है फिर। In a certain town, 25% family owns the 15% family owns the 25% Second question. In a certain town, 25% families own a phone, 15% own a car, और 65% own neither phone nor a car. तो दो ही डेटा है इसमें, दो ही ग्राफ बनेगा, दो चीजों का वेन डायग्राम बनाना है। फोन और कार। 25 फैमिली फोन रख लेगी परसेंट और 15% कार, और 65% ना ही फोन है ना ही कार है, तो यूनिवर्सल तो 65% बाहर हो गए। इसके अंदर कितने लोग हैं, अंदर देखते जाऊंगा तो 105 लोग हैं। नहीं नहीं टोटल 100% होते हैं ना। हाँ 100% में 65 35 गया, अंदर 35 हो गए। 35 ये अंदर वाले 35 में से ही ये लोग हैं। 35 में स्प्लिटिंग किया हुआ है ऐसा। हाँ 35% में से ही ये लोग हैं अपना जो भी बिल लाइफ यूज कर रहे हैं। इसको नहीं ऐड करना है। 2000 families own both a car and a phone. सो क्या क्या दिया हुआ है, सर 35 में से 2000 लोग के पास है ना फैमिली ऑन बोथ कार और फोन दोनों है, 2000 बीच में। हाँ इसका मतलब परसेंट 35% का वैल्यू ही है वो, कितना 2000 2000 ऑन बोथ कार एंड अ फोन। लेकिन ये वाला डाटा नहीं, ये बोल रहा है 20,000 फैमिली ऑन बोथ अ कार एंड अ फोन, दोनों पसंद करने हाँ वाले तो हैं। बीच वाला, बीच वाले हाँ, तो तो बोला बीच है। वाले ही बोला। अच्छा मुझे लगा 35% लाइन है ये गलत बोला, वो बात अलग है। वो 35% में 2000 ऐसा कुछ तो ये बोला बात बराबर। लेकिन 2000 बोला था मैं बीच में सर। 35% नहीं है, ये बात समझ में आ गई। बराबर। केवल ये वाला डेटा दोनों लाइक्स करने वाले हैं। अब क्या दिया हुआ है, Consider the following statements in this regard.
अच्छा ये 10% बताना है अभी कौन सा ट्रू है कौन सा गलत है। ये तो हाँ। क्वेश्चन पार्ट स्टार्ट हो गया तो अब सॉल्व करना पड़ेगा इतने से ही हमें। तो इसको क्या करो x मान लो, नहीं मालूम है ना ये, हाँ तो x ही माना है बराबर। ये मालूम है टोटल 25 है तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस माइनस x x और ये 15 माइनस x। 25% लो ना सर तो कैसा हो जाएगा ना। सब परसेंट में ये सब डेटा है, खाली ये वाला नंबर है इसको यूज नहीं कर रहा हूँ। x का परसेंट में आएगा वो देखेंगे हम। तो इसको ऐड करोगे परसेंट वाले को तो कितना आएगा 35% और ये हाँ तो ऐड करके देखो 25 माइनस x प्लस x प्लस 15 माइनस x इज इक्वल टू 35। x से प्लस x कैंसिल हो गया 25 और 15 कितना हो जाएगा 25 और 40 ना? 40 हो रहा है ना 40 माइनस x 35 तो x का वैल्यू आएगा 5%। मतलब ये जो है ना ये 5% आ गया। 5% का वैल्यू 2000 है। तो क्या पूछा गया है 100% का वैल्यू कितना 40,000 बराबर। सर लास्ट वाला थर्ड वाला स्टेटमेंट ट्रू है 100%। पहला जो बोल रहा है 10% फैमिली ऑन बोथ कार एंड फोन ये गलत है तो ये 5% आ गया बराबर। दोनों वाले। सेकंड है 35% फैमिली ऑन आइदर कार और फोन ये बात तो सही है, या तो कार या तो फोन पसंद करने वाले 35% ये। तो सेकंड और थर्ड और ऑप्शन राइट। थर्ड है 40,000 फैमिली लाइव इन द टाउन। टाउन में टोटल कितने हैं 40,000 40,000 तो है ना। 5% अगर 2,000 है तो 100% कितना होगा। हाँ 40,000 हो जाएंगे। 5% 2,000 है 100% कर दो 4 गुना मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा 40,000। तो मेरा दिमाग है नेगेटिव। तो आंसर क्या हो जाएगा सेकंड और थर्ड प्लीज करेक्ट। यस एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड और थर्ड भी करेक्ट हो। अब चौथा सम करते हैं। 70% of an employee in a multinational corporate have BCD players. 70% have microwave oven MWO. 80% have AC and 85% have washing machine. हाँ तो 4 का है सर। 4 का बनाएंगे कैसे? 4 का रहेगा तो नहीं बनाना है उसको उल्टा पढ़ना होगा फिर उल्टा समझना होगा कुछ अलग तरीके से। सर लेकिन 4 का आता है वो लाइन बना के कैट में वैसा आएगा, ऐसा इधर नहीं ऐसा। आता। कैट में आएगा इधर नहीं आएगा ये जो है क्वेश्चन पढ़ो तो छोड़ो। इसको शायद दूसरा मेथड से करना होगा। सर वो मेरे को नहीं मालूम है होगा। ऐसा लाइन 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 नहीं वो नहीं करना है वो नहीं करना है नहीं करना है नहीं वो वैसा नहीं करना है। रोशन सर तो वही बताया हमको। वो कैट के टाइम पे बता दे रहा है। वो कैट के क्वेश्चन में वैसा करना होता है ये सीटी का है तो इसमें वैसा कॉन्सेप्ट नहीं यूज करना है। इसमें कुछ अलग कॉन्सेप्ट हो सकता है। देखो क्वेश्चन पूछा है कि एटलीस्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉई कटेगा इधर क्या है इसका मतलब हैज ऑल 4 गैजेट्स ऐसा लिखा है ना कितने परसेंट है जिनके पास सभी गैजेट्स हैं ऐसा कुछ लिखा है। इसको अगर नेगेटिव सेंस में लोगे तो 70% एम्प्लॉई के पास क्या है बीसीडी प्लेयर है। बीसीडी जो 75% के पास है तो नहीं कितने लोग के पास नहीं का अगर कॉन्सेप्ट देखें तो 25% के पास नहीं है। फिर माइक्रोवेव कितने लोग के पास है 80%। 20% के पास नहीं रहेगा। 75% वालों के पास माइक्रोवेव है और 80 लोगों के पास 80% लोगों के पास एसी है। और हाँ, ऐसे सर। 5% के पास है। और सर 75% सर माइक्रोवेव ओवन है। 75 37 ये 70% है सबके उसके पास। पास 30% होगा। हाँ और ये बचा 75% तो इधर हो गया 25%। अरे 80% है तो ये 20%। तो इसका आता होगा। और ये एसी वाला 15%। एसी नहीं वॉशिंग मशीन वाला 15%। 85% है। अरे मैं लास्ट का बोल रहा हूँ 15%। ये हो गया। 15% नहीं होता टाका होता है। तो इसका कॉमन निकाल दो इसी में से। कॉमन कितना हो जाएगा 15 ही होना चाहिए। कैसे? इस सब में कॉमन दो दो
कॉमन मिनिमम वैल्यू कितना है? 15% है। कॉमन कोई कोई कॉमन कॉमन तो वर्ण है ओके at what at least what percentage electrons is for gadget तो मिनिमम 15% लोग रहेंगे जो सभी गैजेट कंटेन कर सकते हैं। रुकिए सर भी लिख ले भाई ओए लिख ले लानू सर आई विल बी बैक इन हो गया। चलो फिफ्थ नंबर देखो। A group of tourists 104 टोटल है। 104 तो यूनिट लिखना पड़ेगा यहाँ पे ये सब 104 टोटल। स्पीक इंग्लिश और स्पेनिश और चाइनीज तीन तरीके का लैंग्वेज हो गया। इंग्लिश स्पेनिश और चाइनीज। 66 आ रही है उनकी स्पीकिंग 66 इंग्लिश में 66 है और 74 स्पेनिश है 64 74 है ना चाइनीज है 64 चाइनीज और क्या है 44 स्पीक इंग्लिश एंड स्पेनिश इंग्लिश और स्पेनिश में कितना है ये 44 44 40 इंग्लिश और चाइनीज इंग्लिश और चाइनीज इंग्लिश चाइनीज 40 हो गया हाँ और 50 स्पेनिश और चाइनीज स्पेनिश और चाइनीज ठीक है ये भी हो गया द नंबर टू इज स्पीकिंग ऑल द थ्री लैंग्वेजेस तीनों लैंग्वेज बोलने वाले कितने हैं कितने हैं तो इसको चाहिए तो हम ये फॉर्मूलास कर लेंगे क्योंकि ये ए बी सी दिया हुआ है तीनों इंटरसेक्शन भी तीनों दिया हुआ है तो तीनों का इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला जो था ए यूनियन बी यूनियन सी इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 104 दिया हुआ है इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए पुट कर दो कितना 66 ए बी सी किसी को मान लो ए बी सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी सी इंटरसेक्शन ए प्लस तीनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये वाला ही हमें निकालना है बाकी सब कुछ दिया हुआ है तो वैल्यू पुट कर दो 104 इज इक्वल टू 66 प्लस 74 प्लस 64 माइनस 40 माइनस 54 माइनस 50 प्लस x x किसके लिए लिखा सर आपने 50 किसका लिखा है हाँ ये वाला चीज ये हाँ और x किसको मानना है जो निकालना है हाँ, इनका वो इंटरसेक्शन बीच वाला। ये वाला क्वेश्चन का x मानना समझेंगे तो इसको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा ये सबको इधर ऐड करके सॉल्व कर लो जितना आएगा उसको इधर ऐड माइनस कर दो बराबर और हो जाएगा फिर बोलते हैं काटी जाना ये 104 किसका है टोटल टोटल Total है। नहीं नहीं टोटल टोटल पर्सन है यूनियन ना सबका वो बॉक्स में हाँ अच्छा बोल ना तेरे बच्चे का
बोल रहा है क्या आंसर कितना कितना है आंसर 830 834 36 नहीं आएगा सर आंसर आंसर देखो डायरेक्ट इधर कितना 6 4 10 सर 204 आ रहा है वो और उसका आ रहा है 134 तो आंसर कौन आएगा 34 आएगा यस सर आ गया आंसर राइट है देखो इसको मैंने डायरेक्ट माइनस कर दिया इधर से सर सीली मिस्टेक्स इतने हो रहे ना सीली में चला जाएगा तू सिर्फ पॉइंट में ही चले जाओगे हाँ उधर देखेंगे नहीं भैया ने सिली के आधा मार्क दे देते बेचारे को थोड़ा सा भी कट विट लगा आउट आउट चलो भाई जैसे क्वालिटी देखे कैसे लगाया तगड़ा शॉट लेकिन फिर भी आउट हो गया देखा कि नहीं सर मैच मजा आया कि हाँ उसका शॉट क्वालिटी बहुत परफेक्ट था लेकिन कैच भी इतना नहीं जबरदस्त सर था। परफेक्ट नहीं था ऊपर लग गया था नहीं लगभग ठीक ही था उतना डेंजर कैच भी तो लिया उसने कहाँ danger catch? सिंपल हाथ में कैसा था नहीं नहीं हाथ जगह पे था उसने नीचे बैठ के पकड़ा है जंप लगाया था हैं? राइट हैंड से लिया था ये कब हुआ अच्छा वो ग्लेन फिलिप वाला ग्लेन फिलिप्स वाला वो वाला न्यूजीलैंड वाला न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड वाला बोल रहा हूँ हम ये ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया वाला ऑस्ट्रेलिया का सर ऑस्ट्रेलिया ग्लेन फिलिप वाला वाला होता तो लास्ट में आउट हुआ ना वो तो इजी था मेरे दिल को भेजा होगा ये बहुत उड़ता है इसको पता वो तो बढ़िया शॉट लगा था बट फिर भी आउट वो तो फील्डिंग का ही अच्छा ग्लेन फिलिप अच्छा पाकिस्तान के भी सामने अच्छा गया बोल रहा अरे हूँ सब न्यूजीलैंड का फील्डिंग अच्छा रहता है सर उसको उधर स्पेशली रखा रहता है उसके लिए हाँ लेकिन वहीं खड़े रहता है वो और मार्क हेनरी क्या नाम है उसका मार्क हेनरी क्या नाम है डी हेनरी हाँ वो इंजर्ड है शायद नहीं गया फाइनल मैट हेनरी बैट एंट्री फाइनल से याद नहीं आ रहा नहीं खेलेगा इंजरी है बताया सब ऑस्ट्रेलिया बन के चाह लगता है सर वापस विनर वाला पिच रखो हाँ तो वरुण चक्रवर्ती बोलता है नचा देगा सर वो लोग भी वरुण ये नचा अच्छे देता से- है एकदम उसको वो अच्छा हुआ ट्रेविस हेड को भी उसने पहले ही बॉल पे निकाल लिया उसके बाद वो लोग तो सर वो समझ ही नहीं थे वो जब है ना थोड़ा पहले था ना पहले का तभी वो डैनियल विक्टोरी है ना उसके साथ बातचीत चल रही बातचीत कर रहा था कि बॉल ऐसे घुमाता है ऐसा कुछ तो करता है देखना अच्छा। देखना हाँ, लेकिन वो उसने डैनियल मारने के विक्टोरी चक्कर वो ऐसा- पहले ही ना प्रेशर बनाने गया ट्रेविस हेड प्रेशर में बाहर निकल गया बाहर निकल गया वरना मारता था वो चालू कर दिया था उसने कार्यक्रम चालू कर दिया तो पहले 5-6 पहले 3 ओवर लगाया क्या नहीं आउट हो जाएगा आउट हो जाएगा 7-8 ओवर हो गए भाई आउट ही नहीं हो रहे फिर 9वें ओवर में आके लास्ट में आउट नहीं हो रहा नहीं उसका तो पहले ओवर में ही चला गया रहता हाँ पहले ओवर डॉट पहला ओवर सिंगल है स्किल्स में सिंगल निकल और तो गया कॉटन बोल्ट का था ना ऑप्शन आया था हां कॉटन बोल्ट आया था ना सभी को हाँ वो तो पहले ही बॉल पे है पहले ओवर में पहले बॉल पे ही है नहीं पहले ओवर में है पहले इसको over में। मैं क्या मालूम कैसा है ये तो देखा नहीं नहीं वो उसकी गलती नहीं है जरा देखो इतना फास्ट आता है बॉल वो तो ये नहीं रहता है बॉलर को ऐसे फेंक के भागना रहता है उधर हाँ वो हाथ डाल बॉडी दिया का पकड़ लिया बॉडी का ठिकाना नहीं रहता है किधर जाएगा बॉडी कंट्रोल कहां से करेगा वरुण भी इधर से तो उधर ऐसा है भागेगा हाथ लगाते लोग चिपक गया तो चिपक गया हाँ, तो कोई हाँ। गारंटी नहीं है उसका इसका और रन आउट चांसेस भी बहुत मिस हुए पर श्रेयस अय्यर का तो वरना सर वो मारता था कम से कम 25-30 ओवर टप करके मारा उसने वो थ्रो बस 25-30 मारता था और जाता था 270 275 जाता था score में। मारने की मूवी में था उस कैरी को क्या ना रन आउट आई बस करना अच्छा नेक्स्ट करो 6 नंबर खत्म करो क्वेश्चन चलो In a class of 25 students, in a class of 25 students total student कितने हैं 25 well I taken mathematics biology मतलब दो ही तरीके का सब्जेक्ट है मैथ है और बायोलॉजी total है 25. मैथ में 12 है 8 have taken mathematics but not biology इसका मतलब क्या हुआ ये ओनली मैथ में है इसका मतलब 8 जो है ओनली मैथ में ये बोल रहा है कि 8 ऐसे हैं जो केवल मैथ में बायोलॉजी में नहीं है 8 have taken mathematics but not biology if each student तो इसका मतलब ये भी तो समझ में आ गया
यहाँ पे जो कॉमन है ये कितना है 4 है, बराबर। ये 12 होना था टोटल। तो ये 25 में से 4 माइनस कर दो तो 21 हो जाएगा बैलेंस। वो भी मला पता चल गया आपकी टोटल 25 बनाने हैं, ये 8 हो गया 4 हो गया, कुछ ऐसा तो नहीं है ना जो कुछ भी नहीं पड़ रहा है, वो भी हो गया ना, देखो। वो तो सर हो गया ना ये सॉल्व में आंसर आ गया, आंसर 4 ही तो है। हाँ लिखा है कि स्टूडेंट हैज टेकन आइदर मैथ और बायोलॉजी और वो सर इससे बाजू वाला भी तो निकल जाएगा। वो लिखा ना 21 हो गया ना, बोल दिया। और तो गया आंसर 4 ही होगा, दोनों का पूछ रहा है कि दोनों कितने हैं, 4 चाहिए। ये तो बोलते बोलते सब हो गया। 13 आएगा ठीक है। चलो इसको 13 किधर से आ गया, बी का 21 आएगा, 13 कहाँ से आएगा? 25 माइनस 4 कितना होता है? इसका जो भी है वो निकालना ही नहीं है हमें निकालना है बीच वाला कितना है। क्या हुआ? 13 कहाँ से लोगे? हाँ 25 क्या सोच रहा था तुम? मैं वो सोचा कि वो भी प्लस किया ना तो तेरा एम का आया ना। चलो नेक्स्ट अगला टॉपिक करेंगे अब। अभी सर अगला टॉपिक अगले लेक्चर में। नहीं अभी होगा। अगला टॉपिक क्या करना है सर? Trigonometry। ट्रिग्नोमेट्री अभी मत करो, बोलोगे नहीं कि तभी कराओ। अरे वो भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आते हैं सर सब, लेकिन सर हर एलआर एक- पूरा कराओ कुछ जरा जरा एलआर का वेटेज कितना है इतना है कितना है तेरी? इतना ऐसा हो गया है, सब हो गया है अभी शायद ये पजल बाकी है ना, पजल। पजल बाकी होगा, सिटिंग अरेंजमेंट बाकी होगा, ये वाला सेक्शन। सिटिंग अरेंजमेंट बाकी है उसकी। सर कभी सीखा वो सिटिंग अरेंजमेंट वो तो आने तो दो। हाँ, वो भी है ना। तो अभी सिटिंग अरेंजमेंट करा दो। नहीं अभी नहीं, अभी ट्रिग्नोमेट्री करो, छोटू सा टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री सर बोर होता है बहुत। कब जाओ आराम करो फिर। नहीं आना, आप कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक कराओ ना, मजा नहीं आए। इंटरेस्टिंग क्या, जो बाकी है वो करना है कि इंटरेस्टिंग करते रहोगे? ट्रिगो भी को आप बोल रहे थे सब आते चले जाओ। बट मुझे तो कराना पड़ेगा ना, नहीं तो बाद में बोलोगे हुआ ही नहीं। देखिए क्वेश्चन है, फिर भी अगर वो फॉर्मूला रहा तो कर सकते हो। वो सही cos tan b अरे यार लास्ट 10वीं में पढ़ा था सर, उसके बाद हाथ भी नहीं लगे ट्रिगो। नहीं तो सोच रहा हूँ ट्रिगोमेट्री क्या होता है पूरा करने को मालूम पड़ा है। इजी है वैसे तो। चलो इस पे देखो क्या देखना है हमें। साइन थीटा होता है tan थीटा और cos थीटा तीन पहले थीटा पहले 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 समझो, ये जो 6 फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री के, sin cos tan और उसका तीनों उल्टा, अच्छा tan Net- cos sin नेट sin cos tan, बाकी तीन उसका उल्टा हो जाएगा। वो देखेंगे क्या होगा। तो ये जो 6 फंक्शन है वो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में ही डिफाइंड है, समझे? मतलब sin थीटा का मैंने बोला, तो sin थीटा किसी दो साइड का रेशियो है, किसके? राइट एंगल ट्रायंगल के। तो राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड है वो हाइपोटेनियस है। हां इधर देखो, इधर साइड है वो हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेनियस है, और इसको क्या बोलेंगे? अगर ये एंगल यहाँ पे मैंने लिया थीटा, ठीक तो इसको बोलेंगे क्या? एडजेसेंट बोल सकते हो या बेस बोल सकते हो? हां बेस बोल सकते हैं। क्या सर बोलना इसके चाहोगे? सामने वाले को कुछ करना रहता है ना ये छोड़ के। इसको क्या बोलना चाहते हो? Base, एडजेसेंट या base, बेस? बेस। इसको क्या बोलना चाहते हो? परपेंडिकुलर हो जाएगा हां 90 डिग्री के साथ। ये थीटा के सामने वाले को अपोजिट भी बोलते हैं या फिर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर भी बराबर। टी से इंडिकेट करो बी को, बेस को बी से इंडिकेट करो। ये बात समझ में आ गई? अगर थीटा यहाँ पे रहता तो परपेंडिकुलर ये हो जाता, बेस ये हो जाता, बराबर। तो थीटा पे डिसाइड होगा। और ये हाइपोटेनियस हमेशा 90 डिग्री के सामने रहेगा। क्लियर? तो आपके सामने दो ही फंक्शन है, साइन और कॉस, मेन फंक्शन ये दो। साइन थीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा मींस अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ये जो फंक्शन है वो दो साइड का रेशियो है, इसलिए इस टॉपिक का नाम होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, रेशियो बनाना होता है। तो sin थीटा अपोजिट यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हां बराबर, ये फॉर्मूला ये पढ़ा दो चीज याद रहेगा। हां याद रहेगा, 10वीं में पढ़ा। हां cos रहेगा तो b डालने का और sin रहेगा तो p डालने का, बाकी हाइपोटेन्यूज तो सेम ही हो जाएगा। टाइम लगेगा। tan थीटा देखो क्या है, sin थीटा बाई cos थीटा होता है। sin को cos से डिवाइड करोगे तो tan बन जाएगा, तो sin को cos से डिवाइड करोगे, नीचे नीचे कैंसिल दिख रहा है तो p/b p/b हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब sin का जो उल्टा होता है, अपोजिट होता है, वो cosec होता है। sin का अपोजिट cosec, यानी कि cosec थीटा बोल सकते हो 1 बाई sin थीटा। ओके तो इसका उल्टा कर दो, हाँ। क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा, sec थीटा इसको उल्टा कर दो 1 बाई cos थीटा। 1 by cos थीटा और h upon b
tan थीटा का उल्टा होता है cot है। cot कॉट कॉट cot कॉट एंड बोल्ड cot and bold, हाँ सही है। तो ये क्या हो जाएगा b by t। बात समझ में आई? मेन तो हमारे पास दो ही है, sin और cos। इसको डिवाइड करोगे tan बनेगा, बाकी इनका उल्टा है tan तो समझे? बस इतना ही अब है सब देखो, में। कोई भी एक फंक्शन दिया है तो इसका मतलब दो साइड का रेशियो दिया है, तीसरा साइड कैसे निकालोगे? ये वाले फार्मूले से हाइपोट ये पाइथागोरस थ्योरम वाले फार्मूले is से। equal to t square ए plus स्क्वायर प्लस B बी स्क्वायर हां इसमें इस साइड को जो फॉलो करता है उसको ट्रिपलेट बोलते हैं। जैसे पहला ट्रिपलेट है 3 3 4 4 5 5 2 3 4 का तो 3 4 5 सही है। 9 12 है वो भी है ना बाकी 9 वही है, 12 है, 5 है, 12 है, 13 13 है, ये भी है। अरे हाँ 5 का स्क्वायर करोगे 12 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 169। चलो इसको लिखो। सर वो टाइम एंड वर्क का आगे का हो गया क्या? टाइम एंड वर्क वो तो गया सब, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड नहीं वो 5 से डिस्टेंस हो गया। हाँ हो गया भाई। तो इसमें खाली एक ही बार क्वेश्चन दिखा है, 2024 में आया, एक ही क्वेश्चन दिखा है। 2024 में आया है। एक आया है हाँ। 24 में आया तो 25 में आ सकता है शायद। सर अपने क्लास में जो सेलिब्रेट करते हैं क्या? हाँ क्लास में तो सेलिब्रेट करते हैं नहीं करते? क्लास में क्या ही सेलिब्रेट करेंगे, कुछ नहीं करती है। सरस्वती पूजा करेंगे। करना तो चाहिए बट जो ऑनर है ना बहुत कंजूस है, अच्छा कंजूसी की हद हो गई है। क्या बात करें इसके लिए? क्या नाम क्या है सर? नाम से क्या ही करोगे, कुछ खर्चा करते तब ना नाम याद कर सकते हो। कंजूस लोग का नाम याद रहता है। हो गए? सर मॉक देना कभी से चालू करना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ मॉक देना कभी से चालू करना चाहिए आपके हिसाब से? दे सकते हो, तुम लोग को तो स्टार्ट कर देना चाहिए। कर देना चाहिए ना। हम्म। मैम बोलती 15 तारीख के बाद, अभी क्या बनेगा? क्या करना चाहिए? तो कितना ज़्यादा दिन तो है नहीं अभी। सर ज़्यादा दिन नहीं है लेकिन एनालाइज भी तो करना पड़ेगा ना। हाँ थोड़ी ना हम खाली मॉक देना है। सब मॉक आता दे रहे हो है ना, दिए तो थे। दिए थे सर लेकिन वो प्रीवियस ईयर दे रहे ना। सही है। भाई तो सर एक आईएमएस का मॉक लिए लेकिन बहुत हार्ड है सर सब। आइए इसका आईएमएस का रिकमेंड नहीं करती इसको, बहुत हार्ड है सर। एमएचसीटी में इतना हार्ड आता ही नहीं। हम लोग ने एक रैक्यू का दिया ना हाँ फ्री वाला, सर इतना इजी ना, बहुत सही बन रहा था। बहुत हार्ड दिया है, फालतू है आईएमएस का। डन। वो भी कितने का लिया था मालूम है? 1400। 1400 का कितना दिया था? 1400 कितना टेस्ट दिया था? 20 सेट दिया था। मॉक्स। ज़्यादा ही दिया। लेकिन मतलब नहीं है ना सर।
ज़्यादा ही हो गया। चलिए क्वेश्चन देखिए, सपोज साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 3/5, देन आपको फाइंड करना है पहला cos थीटा, tan थीटा, दो ही कर लो। कैसे करेंगे? तो साइन थीटा या कोई भी थीटा वो रहेगा तो दो रेशियो रहेगा साइड का। साइन थीटा ने बोला कि ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूस, तो इसका थर्ड साइड दैट इज बेस निकालना पड़ेगा। तो बेस निकालने के लिए जो बड़ा साइड रहेगा यानी कि हाइपोटेन्यूस, उसका स्क्वायर माइनस दूसरे साइड का स्क्वायर, p का स्क्वायर होगा। तो 25 और कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 16 होगा। 16 का वैल्यू 4 हो गया। तो अब लिख सकते हो cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि 4/5, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस था 3/4। समझे? एक दिया रहेगा तो उसकी हेल्प से किसी को भी निकाल सकते हैं। मैं हमें इसमें ये समझना है। चलिए ये देखिए, इसके बाद इसका एंगल वैल्यू देखना है। एंगल वैल्यू आज छुट्टी देना चाहिए सर। क्या बोल देना चाहिए था ना तुमको छुट्टी चाहिए, बोला नहीं तुमने? आज महिला दिवस है ना तो हाँ वुमेन्स डे है आज का। वुमेन्स डे तो सेलिब्रेट भी करना चाहिए था। तो इसके लिए जो मैंने आपको पूछा कि सेलिब्रेट करते हैं कहाँ पैसा ही नहीं दे रहे लोग, उसको देना चाहिए ना उसके लिए एक्सपेंसेस। आज तो मैडम भी नहीं आई, भाग गई, वो भी पता नहीं कहाँ। वुमेन्स डे से गोरी वाली ब्रांच पे चली गई वो आज। उधर हो रहा होगा सर, और क्या? नहीं कहाँ ही होगा। उधर हो रहा होगा। नहीं नहीं अभी अभी वो उधर ही जाएंगी क्या चांस है। हाँ क्या? हाँ इधर अभी कोई नहीं आएगा। अभी इधर नहीं आएंगे ब्रांच देखने के लिए। कौन? कोई आएगा, अभी तो डिसाइड नहीं कौन आएगा, शायद कोई तो जरूर आएगा। अभी वो शायद जाएंगी गोरी वाली। मेरे को ऐसा लग रहा है तो वो सही में ईएमजीसी बंद होने का। बंद नहीं, ब्रांच मैनेजर एक थे ना अंधेरी में, तो निकल गए, छोड़ दिए। तो नहीं तो उनके जगह पे अभी इनको जो नया में तो उनको भेजा गया अंधेरी। ये बोले अंधेरी नहीं जाऊँगा, फिर गोरी वाली थोड़ा नज़दीक है, गोरी वाली जा सकते हैं। अभी कंफर्म नहीं है लेकिन गोरी वाली जाएंगे तो जाएंगे। तो फिर यहाँ पे भी इंटरव्यू के लिए दूसरे लोग आएंगे, फिर वो रहेंगे। समझे? क्या कोई है तुम्हारा जान पहचान? नहीं तो आएंगे भी, इंटरव्यू चल रहा है ये लोगों का, जो सेलेक्ट होंगे वो रहेंगे। नया चेहरा देखो। चलिए एंगल देखते हैं, एंगल कैसे निकालना है। साइन 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री ऐसा सब आपको कुछ सूत्र 0 डिग्री, इसको 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। चलो देखो वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसमें वैल्यू प्लेस कर दो 0 1 2 3 4। मेथड बता रहा हूँ कैसे हम निकाल सकते हैं। फिर डिवाइड कर देना 4 से सबको और रूट लगाना है तो फाइनल वैल्यू निकल के आ जाएगा। पहले क्या किया, 0 से 4 तक लिख दिया, आपको 0 से 90 तक ही याद करना है। उसके बाद सबको 4 से डिवाइड कर दिया और इसका रूट निकाल दिया। तो इसका कितना हो जाएगा, 0/4 तो 0 ही होगा, 0 ही होगा। 1/4 का 1/2 1/2
इसको काट दो। रूट 1/2 रूट आएगा ना 1 का तो 1 ही होता है ना, रूट है। रूट 2 और ये हो जाएगा रूट 2। ये तो रूट 3/2 हो गया और ये 1 हो गया। ये समझ में आया? हाँ अब साइन का जो है, साइन का जो एंगल है उसको उल्टा लिख दोगे तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा मतलब वो साइड 0 हाँ, इधर वाला इधर 0 आ जाएगा। 1 0 नहीं 1 है उधर, ये वाला इधर आ जाएगा। 1 रूट 3/2 हाँ, फिर 1/√2 1/2 और 0 और 10 में कैसा वापस इसका उल्टा डिवाइडेड बाय इसका हाँ साइन बाय कॉस। तो 0 को 1 से डिवाइड करो कितना आएगा? Zero। 0 आएगा। इसको इससे डिवाइड करोगे तो तो 1/√3 हाँ, और इसको इससे करोगे तो 1 7 हाँ रूट इसको 3 करोगे तो रूट 3 और इसको 1/0 इज एंटी infinity undefined। नॉट डिफाइंड बराबर कॉट मतलब 1/10 है, उल्टा है इसका। उल्टा मतलब इसको पलट दो तो कितना हो जाएगा? 1/0 दैट इज अनडिफाइंड। बराबर ये रूट 3, ये 1 का उल्टा 1 ही होगा तो रूट 3/1 है तो 1/√3 ये रूट 3 ये क्या है? इनफाइनाइट बाय 1 तो तो 1 1/इनफाइनाइट इज 0। 0 1 को बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो छोटा नंबर दैट इज 0 आएगा। सेक थीटा क्या बोला था? cos का उल्टा करना होता है। हाँ cos का उल्टा कितना हो जाएगा? 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3 इसका उल्टा root रूट 2, इसका उल्टा 2 और 0/1 1/0 is infinite। cos का sin का उल्टा कितना? 0/1 है तो 1/0 is undefined। undefined या infinite दोनों बोला जा सकते हैं इसको। 2 इसका हो गया 2, इसका हो Root गया 2, root 2, इसका हो गया 2√3 और इसका हो गया 0 1 1 by anything 1 कहाँ से हुआ उल्टा उल्टा हाँ, करना उल्टा है करना है। तो 1 के नीचे तो 1 ही है। बराबर। हर नंबर के नीचे 1 रहता है अगर नहीं दिख रहा है तो। चलिए इसको लिख के लिखते हैं। टेबल का नाम है याद करिए इसमें किसका पेन है? साइन का पेन है। बाकी आप उसके से वही बना सकते हो। और शाम में क्या बोला टाइम का उल्टा का उल्टा है, हाँ। क्या आएगी? घूम के आएगी कि आप घूम के? नहीं नहीं आपके आजू बाजू में इतना कुछ है ना। क्या ही है? मंदिर ही तो है। हाँ। मंदिर है और क्या जा सकते हैं? यादी पार्क तो भी बंद ही चल रहा है। मंदिर। हाँ उधर रहते हैं ना ग्लोबल सिटी हाँ, साईं बाबा का मंदिर है। उधर ही मैं उधर आता हूँ बचराज में उधर से थोड़ा आगे जाएंगे तो रुस्तम जी कैम्ब्रिज, रुस्तम जी इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज स्कूल कुछ तो है। हाँ वो आगे है हाँ, उसके बगल में ही है ये साईं टेम्पल। और है फिर
हनुमान मंदिर, महावीर जी का मंदिर है। फिर और एक दूर थोड़ा जाएंगे सोनू माता मंदिर। इतना सब मंदिर ही बने हुए हैं। हाँ। सोनबाई देवी मंदिर है। मुझे सोनू माता सुनाई, मतलब ऐसा लगता है, देखता हूँ सर्च करूँगा। सोनबाई देवी मंदिर है, डोंगरी साइड में है। हाँ, डोंगरी गांव में। वहाँ पे सभी देवी माता का है उसमें। नौ देवी है। हाँ, 9 देवी। वैसे भी है क्या? वैसे भी है क्या? कौन सा है? अरे इधर ना हाँ तो वही बता रहा हूँ मैं तो नहीं ऐसा स्टेशन पे ये इतना आगे भाई इधर सोनू बाई मंदिर है। हाँ तो वही वही बोल रहे हो ना? ना। हाँ, सोनबाई। बाई के जगह पे माता बोल रहा हूँ मैं। सोनू माता बोल रहा हूँ। सोनू बाई मंदिर अच्छा है, लेकिन लोकेशन अच्छा है। तो आपके इतना नजदीक है तो आप जाके ही ना आते। जाता हूँ जब छुट्टी रहता है, जैसे जाता हूँ, जैसे छुट्टी रहती है ना जाता हूँ। थोड़ा उधर सुकून मिलता है, उधर सुकून मिलता है, आराम से रिलैक्स। जगह बहुत काफी है ना। क्या कर रहा है भाई सीधा बैठने ही नहीं आता है सीधा बैठना भाई, क्या इधर उधर तेरे मस्ती चल रहा है। काम करना नहीं है यार, तू सोएगा ना तभी याद रखना। फिर बोलना नहीं। जाने के लिए हो गया। हाँ हाँ, उधर तो बहुत सारे हैं। उधर तो जो भी गाँव वाले आएंगे तो उनको घुमाना ही पड़ता है बस। हाँ। काफी सीधा घर पे लेट क्यों आया? लेट क्यों आया? सीधा घर पे इधर उधर भूल गया मतलब ये चलता सर नाता नहीं ना ठीक से। चलो हो गया। बस करें फिर अब नहीं नहीं, अभी बस नहीं करना है, अभी कार करना है। मजा नहीं आया। 2 बज गए सर हाँ, 2 बज गया। मतलब बजने आया खाली कितना 23 मिनट ही बाकी है तो 23 23 मिनट में कम से कम 3 क्वेश्चन तो आराम से कर लोगे। अभी क्या टाइम पास हो गया है ना सर तो अभी क्या माइंड फ्रेश है क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कम से कम करो, फिर आराम करो। पीडीएफ तो भेज दो। भेजा वरुण के पास, देखो चला गया रहेगा। वरुण हाँ यार कोई कुछ तो बाकी वरुण मैं क्या बोल रहा हूँ? तेरा दिन हैप्पी वुमेन डे। याद है मजा ही नहीं आया भाई हैप्पी वुमेन डे। चलो क्वेश्चन नंबर 14 करना है, 14। हैप्पी वुमेन डे। आया नहीं? 5 tan theta minus 4 equals 0. Then 5 sin theta minus 4 cos theta. क्वेश्चन नंबर 14 देखा सर पहला गया क्या? पहला पहला के लिए अभी कुछ और देखना है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशिएशन, इसके बाद पहला ही करेंगे, टेंशन ना लो। क्या 5 tan theta minus 4 equal to 0 5 tan theta minus 4 cos theta चलो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, 5 tan theta minus 4 equals 0 ऐसा दिया हुआ है। तो इसमें अगर आप लिखोगे तो 5 tan theta is equal to, तो 4 आएगा 1/6 हाँ। ऐसा आएगा। tan theta is equal to कितना आएगा? 4/5 है बराबर 5 tan माइनस तो tan थीटा का वैल्यू हमें याद करना होगा। tan थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसा है। हाँ तो हाइपोटेन्यूज करना पड़ेगा ना, हाइपोटेन्यूज। तो 3
अरे नहीं नहीं आया बराबर 4 upon Plus 4 5 square square. plus 5 square हाँ तो 16 प्लस 20 का है 16 plus 25 कितना हो गया बता कितना हो गया 41 41 हाँ बट ये रूट के अंदर आएगा ठीक है हाँ। तो हमें लिखना है 5 into sin थीटा sin थीटा मतलब परपेंडिकुलर ये लिख लो परपेंडिकुलर ये बेस है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज मतलब 4/41 minus 4 into cos that is 5/41 बोलो थोड़ा नीचे घुमाव है। जा रहे हैं थोड़ा ध्यान रखना घुमाव जा रहे हैं थोड़ा फॉर्मूला क्या इसमें याद रखना होगा sin cos tan जो है 5 into sin थीटा फिर से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज ph उसको याद रख सकते हो p कितना है 4 है और h कितना है रिलेशन लिखनी रूट है 41 और ये 4 into बेस अपॉन 41 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ना हाँ बेस वही देखो 5 हम्म तो इसमें देखो 41 कॉमन दिख रहा है नीचे बराबर तो ऊपर मल्टीप्लाई करो 20 minus 5 20 यानी तो जीरो ही हो गया जीरो आंसर है सर उसमें जीरो ही हो गया ना फिर तो जीरो बाय एनीथिंग इज जीरो ही हो गया नीचे का तो करना ही नहीं फिर आंसर राइट है इधर पीछे पीछे आंसर राइट है सही है जीरो है उसमें ऑप्शन ना हां तो जीरो ही होगा समझे सर वरुण के कर बहुत अच्छा है उसका नहीं हाँ बोलो नहीं सर समझा तीन सब बोला था एक हो गए अभी पहला करेंगे और लास्ट करेंगे पहला जो है ना वो लास्ट वाला फिर का चैप्टर खत्म क्योंकि पहला वाला क्वेश्चन ही लास्ट मतलब प्रीवियस ईयर में आया हुआ है लास्ट बन के हां ठीक है ना तो पढ़ ले हो गया मैं पढ़ लूंगा भाई तो टेंशन मत ले मेरे को पहले से आइडिया है साइन कॉस tan देखते हैं मेरे को 2 दिन का टाइम है मेरे पास दो टाइम तो चाहिए तेरे को आता है टाइम नहीं रहता मैं ऐसा कुछ बोलूंगा ना वरुण खत्म हो जाएगा खत्म हो जाएगा खत्म हो जाएगा zero upon anything is zero upon नहीं anything upon zero is zero जीरो बाय एनीथिंग इज जीरो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो फर्स्ट नंबर A person observe the angle of elevation of the top of a tower is 30 degree. He walked 40 meters toward the foot of the tower along level ground and found the angle of elevation of the top of the tower as 60 degree. Find the चलो height देखिए of पहले tower. आप ये समझ लो एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलते हैं एलिवेशन से तो नाम से क्लियर है एलिवेशन रहेगा तो ऊपर देखना होगा एलिवेशन मतलब ऊपर बोलते हैं ना कितना डिग्री के एलिवेशन पे है हाँ। नीचे ऊपर है मतलब हाइट पे हाइट को एलिवेशन बोलते हैं बेसिकली तो एंगल ऑफ एलिवेशन जब ऊपर किसी चीज को देखना है ऐसा तो उसके लिए जो वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके साथ जो हमारी आंखें एंगल बना रही हैं उनको एंगल को क्या बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर देखना है एलिवेशन लगेगा और अगर ऊपर से बैठ के आप नीचे का चीज देख रहे हो कोई भी चीज
समझे? हम्म। जैसे आप देवदानी मंदिर पे बैठ के देखते हो नीचे का सीन, हाँ तो आपको दिखाई देगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन वहाँ क्या Depress सीन? हो जाओगे। यहाँ पे बैठे हो सपोज, और यहाँ से आप नीचे देख रहे हो तो ऐसा क्रॉस में देखेंगे ना, ऐसा डायरेक्ट नीचे देखेंगे तो हो गया लाइन बन गया, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल। हाँ वर्टिकल। सीधा देखो 90 डिग्री हो गया। यहाँ से ठीक ऐसा देखो, हाँ कोई चीज चल रहा है नीचे जमीन पे, ऐसा ग्राउंड फ्लोर पे ऐसा चल रहा है, तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल जो यहाँ पे आदमी बैठा है, वो उसके लिए भी तो एक रेफरेंस लाइन चाहिए एंगल बनाने के लिए, तो इसका रेफरेंस लाइन ये वाला है। तो उसके लिए बेस ऊपर का रहेगा है ना? हाँ, ऊपर बेस बनेगा। और ये जो लाइन जो हाइट बनेगा इसी के पैरेलल लाइन उधर बना देंगे, हम्म, तो ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये जो डिप्रेशन एंगल है वो इस एलिवेशन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि Side वाला अल्टरनेट एंगल बराबर हो बराबर जाएगा। बराबर। पैरेलल है, ये चीजें बराबर। तो केवल ये समझना, डिप्रेशन लिखा है मतलब ऊपर से एंगल दिखेगा, एलिवेशन मतलब नीचे से दिखेगा। फिर हाँ, देखो क्वेश्चन का ये पैटर्न क्या दिया हुआ है पहला। A person observed the angle of elevation of the top of a tower. कोई टावर है ऐसा, टावर का कर दिया जाए, इसका टॉप का जो एलिवेशन है 30 डिग्री, मतलब नीचे से देखोगे कभी ना, नीचे से ये दिख रहा है, इसके टॉप को तो कितना दिखाई दे रहा है 30 डिग्री। बराबर। और क्या कर रही वो 40 मीटर टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर, ये टावर का फुट है इधर, ये यहाँ से इधर जा रहा है फुट की तरफ। कितना फुट की तरफ गया है? 40 मीटर डाउन ये ट्रैवल किया है। Clear? उसके 30 डिग्री का एलिवेशन जहाँ बन रहा था वहाँ से 40 मीटर फुट की तरफ बढ़ा, और जैसे वो 40 मीटर बढ़ा तो बोल रहा है कि एलिवेशन इसका अब कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। मतलब यहाँ से ये देखिएगा तो इसको अभी टावर का जो टॉप दिखाई देगा वो 60 डिग्री 60 एंगल डिग्री दिखाई देगा। यहाँ पे आ जाएगा तो कितना दिखाई 90 देगा? 90 डिग्री डायरेक्ट ऊपर। तो ये पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट कितना है? Clear? तो अभी उसने पहली बात तो 40 मीटर चलने के बाद बोला है ना, हाँ तो इसका भी 40 ही हो जाएगा बेस अगर आगे जाएगा तो, क्योंकि 30 जरूरी नहीं है। थोड़ा चलोगे तो आपका एलिवेशन जो गर्दन का एलिवेशन वो बढ़ेगा। अगर ये 40 मीटर चला है तो ये भी 40 मीटर ही होगा ना, 90 डिग्री तक पहुंचने के लिए मैं वो बोल रहा हूँ। नहीं, ऐसे बोल सकते हैं। 45 रहता तो बोल भी सकते थे। 30 का हाफ, 30 का डबल हाँ। 60 का जो डबल रहेगा वो तो 30 हाँ बराबर 30 मतलब हाँ नहीं होगा। इसके लिए बेसिक फार्मूला जो है वो ऐसा यूज करना पड़ेगा। एक बार आपको ये हाइट जो दिख रहा है, हाँ, एक पहले बार वो- इस ट्रायंगल में लोगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, हाँ, आप बराबर। लोगे तो ABC, और ये यहाँ पे Voice call from the तो आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है ABC, बराबर। इसमें आपको tan लोगे तभी ऊपर नीचे का रेशियो दिखेगा। इसको मान लो x, X। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना दिख रहा है? Tan h 30 अपॉन x X। प्लस 40 दिख रहा है। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कंसीडर होगा, और एक बार tan 60 डिग्री लेता हूँ तो इसमें दिखेगा h अपॉन x, X बराबर तो 60 डिग्री का वैल्यू कितना? √3। √3। अच्छा वैसा लिख लिया नहीं डायरेक्ट। हाँ, h अपॉन x। तो इसी चीज को यहाँ रिप्लेस कर दो, हमें चाहिए h, तो इट मींस कि x को रिप्लेस करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर दो, tan 30 डिग्री 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x की जगह पे रिप्लेस कर दो, h अपॉन √3 हो जाएगा। √3 डायरेक्ट कितना है? 40। ये बात समझ में आई? वापस x के जगह पे किधर गया? x के जगह पे हमें h में रखना है वैल्यू, क्योंकि हाइट पूछा जा रहा है। हाइट पूछा है ना, तो ये h/x √3 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? x को इधर लाओगे तो √3 हो जाएगा। h/√3 वही लिखा है, h/√3 कहाँ? x की जगह पे, ओके और 40 का 40, अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। इस चीज को सॉल्व करना है, इसको मैं कर देता हूँ सॉल्व करना है। 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन h प्लस 40 √3 हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। √3 मल्टीप्लाई होगा और √3 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ऐसा तो √3 कर नहीं, इधर कट नहीं होगा, अच्छा, इधर sorry, कट होगा, हाँ, इधर नहीं से होगा। रहता तब क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, तो
√3 into √3 3 हो गया 3h is equal to h plus 40 √3 h को इधर लाओ 3h √3 into √3 3 हो गया हाँ और into h भी है हाँ 3h और माइनस h आएगा तो 2h is equal to 40 40 √3 √3 तो h का वैल्यू कितना हो गया 20 √3 h is 20 ऐसा आंसर होगा पर हाइट अलग है नहीं है 20 मीटर है 20 मीटर हाँ फाइंड द हाइट ऑफ द टावर अप्रोक्स दिया है ना फिर कोई ये तो √3 का वैल्यू रखना पड़ेगा फिर अपने को 20 into 1.7 होता है फिर तो 7 20 के बाद 0.7 Multiply करो, 20.73 होगा 3 गुना के 6 34 54 पॉइंट समथिंग मतलब 35 के आसपास है कोई ऑप्शन हाँ है ना तो 35 ही जाना पड़ेगा √3 का भी वैल्यू पुट करना है इसमें चलिए इसको देखिए ये थोड़ा पेचीदा समझा फाइनली पर आंसर में नहीं निकाला हाँ निकाला नहीं है कुछ आंसर कितना दिया आंसर है क्या है वही 20 और 3 हाँ तो उसको चेंज करेंगे तो यही आएगा पर ऑप्शन में क्या दिया है ऑप्शन ऑप्शन में वो रूट वाला ही दिया बोल रहे हैं मतलब ऑप्शन है सॉल्यूशन में बी दिया है आंसर डायरेक्ट तो फिर रूट लगाना छूट गया होगा उनका तो उनकी गलती क्या अपनी गलती उनकी गलती है आंसर में पर 20 राइट फिर ऐसा समझिएगा कैसे कि राइट लिख रहा अरे तो आंसर सॉल्व किया है ना उसने 20√3 तो लिखा है सॉल्व 20 करके √3 लिखा है क्या साले में हाँ आएगा तो वही जो मैं लिखूंगा अब वो पूछने वाले गलत करे तो हम क्या करें सर मैं क्या बोलता हूँ आपका फेसबुक से नाम है ना हटा दो मैथ गॉड लिख दो नहीं नहीं ऐसा क्यों करोगे रहेगा ना आपका तो फेसबुक पे आईडी हाँ तो क्या इतने सारे नाम का रिक्वेस्ट आता रहेगा नाम का अरे मतलब ऐसा नॉर्मल ही यार गड़बड़ है यार क्या इसका एक शॉर्टकट बता देता हूँ डायरेक्ट वो बताओ, वो बताओ। ये सब वो बताओ ये हो गया था ना ऊपर नहीं, का? नहीं हाँ, ऊपर का हो गया एक वो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन बोले तो नहीं मालूम ये सम किया ये सब लिखना बाकी है आप बाजू में बता दो ना हाँ इधर बताता हूँ जब भी तुमको ये दिया हुआ रहेगा कि इधर से इधर ट्रेवल करके क्या करना मतलब एक डिस्टेंस क्रिएट होगा तो फॉर्मूला डायरेक्ट है डिस्टेंस इज इक्वल टू h इनटू cot θ1 माइनस cot θ2 डायरेक्ट इसको प्रूव कर देगा दो एंगल दिया हुआ रहेगा बराबर जिस cot का वैल्यू बड़ा रहेगा उसको पहले लिखना है बाकी छोटे वाले को पहले बाद में लिखना है तो डिस्टेंस दिया था कितना 40 40 इज इक्वल टू हाइट निकालना था हमें बराबर cot देखो दो एंगल 60 minus 30 और 30 60 डिग्री तो cot 30 हो cot जाएगा 30 का वैल्यू बड़ा होता है हाँ √3 अच्छा मतलब दोनों का जो वैल्यू रहेगा वो ऐसा cot 60 minus cot 30 नहीं करना है ऐसा कर सकते हो कोई भी बट वैल्यू प्लस में रखना होगा ओवरऑल फाइनल आंसर क्योंकि वैसा करोगे तो कभी नेगेटिव में ही आ जाएगा बिना सोचे करेंगे तो नेगेटिव में आ जाएगा बट हाइट तो नेगेटिव नहीं होता है तो पॉजिटिव करना पड़ेगा सो देखो √3 होगा हाँ cot 30 डिग्री इज √3 ओके और cot 60 इज 1/√3 समझे अब इसको सॉल्व कर दो ये मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 3 - 1 √3 into √3 3 हो जाएगा 3 - 1 2 हो गया और नीचे √3 हो गया 2 से ये कैंसिल हो गया कितना 20 टाइम्स वही आ गया h is 20 √3 तो ये बेटर था ना सर हां ये इसका आंसर आ जाएगा ये लिखने की जरूरत नहीं है डायरेक्टली सर बस हो गया ये ज्यादा थोड़ा बाउंसर जाने लग गया है लास्ट क्वेश्चन करो लास्ट से इसी फॉर्मेट पे डायरेक्ट करके देखो क्या बोल रहे हैं कुछ नहीं ये छोड़ो जाने दो रहने दो इतना ही छोड़ो वही 2 बज रहा है सर 2 बजने आ गया फिर तो बहुत हो गया आज बहुत पड़ेगा 3 बजे तक कर सकते हैं 2 बजे तक हर 3 बजे तक बट अपडेट हो गया
टाइम अपडेटेड क्यों सर 2 बजे तक ऐसे ही आज छूट दे दिया EMT गया, 1 घंटे का छूट दे दिया गया, क्यों सर लेकिन डिस्काउंट दे दिया गया, मेहरबान हो गई इसी से हम पे। बच्चे नहीं आए ना आज 1 घंटे का डिस्काउंट दे दिया गया। ऐसे ही बीच में देते तो मजा आता। मेरे वजह से मिला ना डिस्काउंट, मैंने बोला 2 हाँ। चल रहा है निकल निकल बैठ रहा है चल 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 कूलिंग होंगे ना अभी नेक्स्ट लेक्चर रहेगा तो डायरेक्ट ठंडा मिलेगा क्लास। कुछ लेक्चर नहीं है सब अभी लेक्चर नहीं है सर। अब ये रहेगा कहाँ कितने बजे आए, 3 बजे रहेगा तो किसका है सर VRS का वोट होगा। उसमें कौन कौन आता है सर बच्चे लोग आते हैं, अरे बच्चे लोग आते हैं रैंकिंग वाले, उनको नाम दो नाम तो मालूम नहीं। उनको यही आती है अमीषा, अमीषा है ना वो आती है, शशिकला और 1-2 लड़की और है अमीषा। अरे मुझे साहेबांनी फोन केला होता ना, मला केला. पप्पा बोलले असते ना की बाहेर गेले असं. मला फोन केला होता तर ते बोलले की फक्त येणार आहे का मला. मग तेच मी बोलते, म्हटलं बरं आहे का आपण. हा बोलले त्याने मग यार अरे ते बोलले की मला म्हणजे एका पेशंटला हाँ नाही म्हणजे मी कॅन्सल करते. मग मी तिला तसं सांगून ठेवते की थोडं तिची तब्येत खराब आहे असं, जर काय असेल तर मी तुम्हाला सांगते. हा तेच लेटचंच विचारलंय मी, तर मी तिला तसं सांगून पण ठेवते कारण मग लेट गेलं तर आणि तिला जायचं असेल तर मग सांगते ना मी. हम्म. हम्म. ठीक आहे सर. हॅलो हॅलो शेवटचं टायमिंग तुमचं असेल ते घ्या ना, मग चालेल. हां कुठले अवेलेबल 3 वाजता. आवाज नाही येतो तुमच्याबरोबर. 1 वाजता ना, हां ठीक आहे चालेल, पण तिची ना तब्येत थोडी खराबच आहे, तर जास्त जर खराब झाली तर मी तुम्हाला सांगते रात्री, म्हणजे मेसेज करते असं. नाही म्हणजे आहे व्यवस्थित ती, नाही आहे व्यवस्थित, आता झोपली आहे, पण असं मम्मी बोलत होती की थोडं अंग गरम वाटतंय, ती बोलते की आता झोपली आहे होईल. नाही तिला सकाळी थोडं उलटीसारखं होत होतं ना, गॅस वगैरे झालेला त्याच्यामुळे, तर मग ती आता झोपली आहे. मग काय नाही होईल बरं, ती औषध घेऊन झोपली आहे. हां तरी पण तुम्हाला काय असेल तर मी तुम्हाला सांगते रात्री, मेसेज टाकते. थँक्यू.
ये तो ऑन ही रह गया।